Good morning, students. In previous video, we were discussing the lesson fifth, the 100 dresses part one, and we came to an end of the lesson. जो मिस मैसन है वो उसने जो है डिक्लेयर किया था कॉन्टेस्ट का जो विनर है उसको डिक्लेयर किया था और विनर कौन था? वेंडा वाज दी विनर. तो पहले इसी को कर लेते हैं. द 100 dresses husband among the girls, यहाँ पे छोड़ा था हमने इसको, among the girls, ठीक है. वेंडा was the winner. वेंडा was the winner. अब लड़कियों में जो कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें जो है वेंडा विनर थी, विजेता थी. बट वेंडा वाज अब्सेंट दैट डे. बट वेंडा वाज एब्सेंट दैट डे. परंतु जो वेंडा थी वो अब्सेंट थी उस दिन, ठीक है. तब उनको पैगी और मैडी ने रियलाइज किया उसकी अब्सेंस को. पैगी एंड मैडी रियलाइज्ड हर अब्सेंस, ठीक है. वेंडा की जो अब्सेंस है वो अनुपस्थिति है. अब्सेंट क्या होता है? अनुपस्थित, ठीक है. तो अनुपस्थिति को तब उन्होंने रियलाइज किया. अब आगे चलते हैं. वो लेसन 6 है हमारे पास और जो लेसन 6 है वो भी इसी का सेकंड पार्ट है. ठीक है, सेकंड पार्ट है ये इसी का. अब हम थोड़े से वर्ड मीनिंग करेंगे, ठीक है. सर्कलिंग. सर्कलिंग सर्कलिंग होता है चक्कर लगाना, ठीक है, या घुमावदार तरीके से चलना कह सकते हैं. क्लैप्ड ताली बजाई, ताली बजाई, ठीक है. शफलिंग. शफलिंग शफलिंग होता है जमीन पर पैर मारना, पैर मारना. डेलिब्रेटली. डेलिब्रेटली डेलिब्रेटली होता है जानबूझकर, जानबूझकर. उसके बाद है होलर. होलर का अर्थ है चिल्लाना. उसके बाद है पोलैक. पोलैक जो वर्ड है वो पोलैंड निवासियों के लिए, पोलैंड के जो निवासी हैं, पोलैंड देश जो है उसके निवासियों के लिए प्रयोग किया जाता है.
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 2-4 वर्ड मीनिंग करने के बाद जो है लेसन की तरफ चलेंगे। फिर ये चिढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता था। पोलैक जो वर्ड है, ये उनको, जो पोलैंड के निवासी थे, उनको चिढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता था। उसके बाद है थॉटलेसनेस। थॉटलेसनेस थॉटलेसनेस है असावधानी से, बिना सोचे कह सकते हैं, असावधानी से, ठीक है, या फिर बिना सोचे। क्लोसेट। क्लोसेट क्या होता है? अलमारी। उसके बाद है कावर्ड। कावर्ड क्या होता है? कावर्ड होता है डरपोक। डरपोक। कैजुअलनेस। कैजुअलनेस कैजुअलनेस होता है लापरवाही। डैम्प एंड डिसमल। डैम्प एंड डिसमल। डैम्प एंड डिसमल का मतलब है गीला व उदास। गीला व उदास। तो आज के लिए वर्ड मीनिंग में इतना ही। लेसन की तरफ चलते हैं। ये वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से पिछला लेसन जो है वो खत्म हुआ है। मिस मैसन told the entire class that Venda has made 100 design of dresses, and every design should be rewarded. Every design should be rewarded in each way. She told the class that each design was exhibited in a room and the whole class could see. अब मिस मैसन जो थी, सॉरी मैंने ट्रांसलेट नहीं किया। मिस मैसन ने, दोबारा से लिख देता हूँ, सॉरी। मिस मैसन told the class
that Venda had submitted a 100 designs of dresses and every design should be rewarded in each way। तो मिस मैसन ने पूरी क्लास को बताया कि जो वेंडा है उसने जो है 100 जो डिजाइन हैं पोशाकों के उनको सबमिट करवाया था, उनको जो है जमा करवाया था। सबमिट का मतलब होता है जमा करवाना। 100 डिजाइन 100 नमूने जो है पोशाकों के वो उसने जमा करवाए थे कॉन्टेस्ट में। एंड एवरी डिजाइन शुड बी रिवार्डेड इन ईच वे, और प्रत्येक डिजाइन को अगर अलग तरीके से अकेले तरीके ईच वे प्रत्येक तरीके से जो है रिवार्ड दिया जाना चाहिए। तो वो कहती है शी टोल्ड द क्लास दैट ईच डिजाइन वाज एग्जिबिटेड इन ए रूम, कि प्रत्येक डिजाइन जो है एक कमरे में वो एग्जिबिट किए गए हैं। एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शित किए गए हैं। एंड द whole class could see it, और पूरी क्लास जो है वो उसको देख सकती है। ठीक है, तो जो पूरी क्लास है द होल क्लास clapped to see the design and the boys even were whistling, और यहाँ तक कि जो लड़के हैं वो तो देखकर जो है सीटियां मारने लगे। ठीक है, सीटियां मार रहे थे। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। The class was circling the room। अब जो जिस कमरे में एग्जिबिट किया गया था वहां पे क्लास जो है घुमावदार तरीके से जा रही थी। ठीक है, चक्कर लगा रही थी कक्षा के। ए नोटिस फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस केम। तो एक नोटिस जो है वो प्रिंसिपल के कार्यालय से, प्रधानाचार्य के कार्यालय से वहां आया। मिस मैसन रीड इट। मिस मैसन ने जो है उसको पढ़ा। रेड इट है ये, सॉरी सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे स्पेलिंग सेम होती है। रेड इट श्रीमती या सॉरी मिस मैसन ने उसको, मिस को तो मिस ही कहेंगे हम क्योंकि कुंवारे व्यक्ति के आगे ये लगता है, कुंवारी लेडी के आगे लगता है। तो मिस मैसन ने जो है उसको पढ़ा। शी सेड दैट she had a letter from Venda's father, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि एक लेटर है, एक पत्र है जो कि कहाँ से आया है, वेंडा के पिता ने लिखा है इसको, और वहां से आया है। सी रेड
it before the class. She read it before the class. उसने उस पत्र को कक्षा के सामने जो है पढ़ा। क्या कहता है वो लेटर? वेंडाज फादर रोट, वेंडाज फादर रोट, वेंडा के पिता ने लिखा। क्या लिखा? दैट वेंडा एंड जेक, वेंडा एंड जेक would not come to the school, would not come to the school anymore, come to the school anymore. वेंडा के पिता ने लिखा कि जो वेंडा है और उसका भाई जेक है वो अब विद्यालय में ज्यादा समय नहीं आएंगे, मतलब कि वो आएंगे ही नहीं अब तो। क्यों नहीं आएंगे वो आगे फिर रीजन बताता है। दे वर मूविंग अवे, दे वर मूविंग अवे a big, they were moving a big city, they were moving away a big city, कि वो जो है एक बड़े शहर में जा रहे हैं, वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? देयर दे वुड नॉट या वुडंट बी टीज्ड बाई एनीवन। वहां पे उनको जो है किसी के द्वारा चिढ़ाया नहीं जाएगा। टीज का मतलब होता है चिढ़ाना, परेशान करना। ठीक है, उनको किसी के द्वारा नहीं चिढ़ाया जाएगा। फॉर देयर फनी नेम्स, फॉर देयर फनी नेम्स, उनके मजाकिया नामों के कारण। अब दूसरे कल्चर वालों को जो है वो दूसरे कल्चर के नाम जो है वो मजाकिया लगते हैं, इसीलिए कह रहा है कि अब उनको जो है चिढ़ाया नहीं जाएगा उनके नाम के कारण, मजाकिया नाम के कारण। अब हम जो है उनके जो चाइना है, चाइनीज लोगों के नाम सुन ले तो हमको हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? एक कल्चर वाले व्यक्ति को दूसरे कल्चर के जो नाम हैं वो पसंद नहीं आते या फिर कई बार मजाकिया लगते हैं, तो इसीलिए उनके नाम उनको मजाकिया लगते थे, वो उनको उनके नामों से चिढ़ाते थे। तो उसके पिता ने इस लेटर में लिखा कि वो एक बड़े शहर जा रहे हैं जहाँ पर उनको उनके नामों से चिढ़ाया नहीं जाएगा। देयर वॉज ए डीप साइलेंस इन द क्लास, देयर वॉज ए डीप साइलेंस इन द क्लास। अब क्लास में जो है एक गहरी चुप्पी जो है वो छा गई। क्यों छा गई? अब कक्षा को जो है वो थोड़ा महसूस हुआ कि उन्होंने वेंडा के साथ गलत किया। मिस मैसन आस्क्ड द क्लास टू थिंक अबाउट इट, मिस मैसन आस्क्ड द क्लास टू थिंक अबाउट इट। तो मिस मैसन ने जो है कक्षा को कहा इस बारे में सोचने के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। समझ आया होगा, और पिछली वीडियो देखने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्रीवियस वीडियो का लिंक होता है वहां से आप देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर टुडे। आई होप यू आर रीडिंग केयरफुली।